एम्बुलेंस की कमी से लोग परेशान। एम्बुलेंस की कमी से मरीज तोड़ रहे दम। माननीय के घर से मिली 60 से ज्यादा एम्बुलेंस। एम्बुलेंस से होता था बालू ढोने का काम। जनता की जान के साथ हो रहा खिलवाड़। आपदा में अफसर खोज रही भाजपा सरकार। कोरोना में एक और जहां बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था दम तोड़ रही है, वहीं माननीय के घर से 60 से ज्यादा एम्बुलेंस बरामद की जाती है, जिसे कपड़ों से ढककर कबाड़ बना दिया गया। बिहार में अस्पताल की खराब व्यवस्था दम तोड़ रही है, वहीं भाजपा के माननीय सांसद के घर से 60 से ज्यादा एम्बुलेंस मिली, जिसे कपड़े से ढककर रखा गया था। जब जाप सुप्रीमो ने माननीय सांसद राजीव प्रताप रूडी के घर दस्तक दी तो वो नजारा देख मीडिया कर्मी भी भौचक्का रह गए। दरअसल भाजपा के माननीय सांसद ने सभी एम्बुलेंस को छुपाकर रखा हुआ था, जिसे बालू ढोने का काम किया जाता था। ये मैं नहीं कह रहा, तस्वीरें बता रही है। ये तस्वीरें बता रही है कि सारे सरकारी दावे की माननीय सांसद ने हवा निकाल दी। पप्पू यादव ने कहा कि यहाँ 100 से ज्यादा एम्बुलेंस थी, जिसे सेटल कर दिया गया और अब इतनी एम्बुलेंस यहाँ बची है। अब बड़ा सवाल यह है कि एक तरफ जहां बिहार में एम्बुलेंस के अभाव में मरीज दम तोड़ रहे हैं, वहीं माननीय के घर से इतनी संख्या में एम्बुलेंस का मिलना कई बड़े सवाल खड़ा करता है। सवाल ये कि आखिर जनता के पैसों से ऐश करने वाले सांसद को जनता की हाहाकार सुनाई नहीं देती। सवाल ये कि जनता के पैसों से खरीदी गई एम्बुलेंस का इस तरह से रखने का अधिकार सांसद को किसने दिया। सवाल ये कि क्या भाजपा के नेता को जनता की कोई फिक्र नहीं है। सवाल ये कि क्या सांसद महोदय पर पार्टी कोई कार्रवाई करेगी। सवाल तो कई हैं, लेकिन सटीक जवाब अब तक सामने नहीं आया और उम्मीद है कि आएगा भी नहीं, क्योंकि जब माननीय सांसद हो और पार्टी सत्ता में हो तो कार्रवाई कौन करेगा और कैसे करेगा। बेटा को बेटा ने बाप, पति पत्नी को गांव ने छोड़ दिया। वहां पप्पू 1 महीने हो गए। इन मृत लोकतंत्र की मृत और आत्ममुग्धी सरकार, लोकतंत्र को मार देने वाली, और ये नेता जो रावण, कंस और यजीत से भी ऊपर और जल्लाद लोग बैठे हैं। ये क्या सारे एम्बुलेंस को और निकाल दिया गया और कोई विनोद सिंह मुखिया के यहां भेज दिया गया, एक चौबे जी है उनके यहां भेज दिया गया। ये यहां 30 से ऊपर एम्बुलेंस और एम्बुलेंस को निकाल दिया गया। 60-70 से ज्यादा 100 के लगभग एम्बुलेंस। हम जानना चाहेंगे संबित पात्रा जी से कि आपके भाजपा के नेता हैं, हमारे भी भाई हैं। मेरा सवाल वो नहीं है। हम रूडी जी के बारे में नहीं जानता है कि ये घर में, मुझे लगा किसी और का है, रूडी जी का घर नहीं। लेकिन ये एम्बुलेंस यहां क्यों रखा हुआ है, सवाल ना रूडी जी का है न पप्पू यादव का। सवाल बिहार और बिहारियों का है और इंसानियत का है, सिस्टम का है। सिस्टम क्यों मरी हुई है। 100 एम्बुलेंस जो लोगों के लिए काम कर सकती थी, इसको पटना में लगाते, छपरा में लगाते, सिवान में लगाते, सिवान की जनता को फ्री करते। क्यों 18 रुपया किलोमीटर? क्यों नहीं कोरोना की बीमारियों को फ्री किया गया सरकार के द्वारा? क्यों नहीं कोरोना की दवाई सरकार के द्वारा फ्री देने की बात हुई? कोरोना के समय 5 लाख का बीमा क्यों नहीं? क्यों जब पूरा का पूरा देश और बिहार कोलैप्स हो गया, हर घर में लाश और कफन, फिर बहाली क्यों? मैं इंक्वायरी की मांग करता हूं और यहां के सिविल सर्जन पे अविलंब कार्रवाई होनी चाहिए। मुकदमे लगने चाहिए कि ये एम्बुलेंस यहां क्यों। मैं जांच का विषय मैं उठाता हूं। सांसद द्वारा हर गांव में नहीं समझ में आता कहां पर एम्बुलेंस है। जब 7,000 12,000 रुपया 1 किलोमीटर का एम्बुलेंस माफिया, इंटायर क्रिमिनल और माफिया, ये सांसद के पैसे नहीं है सर, ये जनता का पैसा, एमपी लैक्स जनता का पैसा होता है।
सांसद का नहीं होता है। बहरहाल पप्पू यादव ने इस मामले को लेकर सरकार पर जमकर निशाना साधा, साथ ही जांच की मांग भी की है। आपको बता दें कि बिहार में एम्बुलेंस की कमी के कारण कितने मरीजों की जान चली गई और साहब एम्बुलेंस को अपने घर के पीछे कबाड़ा बना रहे थे, जिससे सरकार की नीयत और नीति साफ तौर पर देखी जा सकती है। लेकिन अब बड़ा सवाल यह है कि क्या जनता इससे कुछ सीख लेती है या ऐसे ही फिर धर्म के नाम पर शमशानों को शवों से भरने वालों को सत्ता में बैठाती है। ब्यूरो रिपोर्ट, डेमोक्रेटिक न्यूज।